आजकल वुडन फर्नीचर के साथ साथ वुडन क्राफ्ट आइटम्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ये आपके घर को एक मॉडर्न कम ट्रेडिशनल लुक देता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो जब आप मार्केट से परचेस करने जाते होगे वुडन आइटम्स तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। तो आपका मन तो करता होगा बट कभी कभार दिमाग और पॉकेट अलाउ नहीं करता है। सो वरी नॉट, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे आइडियाज़ जिससे आप जो ये आइटम्स बनाओगे बिल्कुल लगने वाला है कि ये वुडन ही है, बट मैंने इन सारे को वेस्ट मटेरियल के साथ ही क्रिएट किया है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से आइडियाज़ ट्राई किया है। आई होप ये सारे के आउटकम्स आपको पसंद आएंगे और आप इन सारे को ट्राई भी करोगे। फर्स्ट वन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये 60 शॉर्ट्स के पाइप्स। ये सारे से तो मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया है और इन सारे के आउटकम्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आता है। इस तरह का जो आज मैं आपके साथ ये विंड चाइम शेयर कर रही हूँ, ऐसा मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, बट मुझे कहीं भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिल रहा था। फिर मुझे लगा कि इतना बाहर ढूंढने से अच्छा है कि क्यों ना मैं इसे खुद से ही क्रिएट करूँ। और अगर मैं बाहर ये ऐसे वुडन वाले या जो बैम्बू के जो विंड चाइम्स आते हैं, अगर मैं उसे परचेज करूं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे दिख रहे थे और जैसा मुझे चाहिए एग्जैक्टली वैसा तो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो इसे खुद से ही क्रिएट करते हैं, और ये सारे वेस्ट मटेरियल मेरे पास थे ही, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या ही हो सकता था। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको जितने भी पाइप्स थे इसके अंदर जो भी क्रैकर का मटेरियल होता है मड से सील किया हुआ, वो सारा आइटम्स मैंने अंदर से अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद इस पे सिंपली मैंने पेंट किया। तो पेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्राउन एकदम डार्क वाले यूज़ किया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कलरफुल भी बनाना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे वुडन लुक में चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसको वुडन फिनिश के लिए इस तरह का ही कलर किया है। यहाँ पे मैं सारे ही एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। डिज़ाइंस मुझे इसी तरह का चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम ट्राइबल काइंड ऑफ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ये लुक चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने वही सारे कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया है। लाइक ब्लैक, वाइट, ब्राउन, गोल्डन, ये सारे कलर्स बहुत ही अच्छे लगेंगे। एकदम बैम्बू का ही लुक इसमें आ रहा था। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, साथ ही साथ बहुत सारे वूल का यूज़ किया है, और जो ये सारे बीड्स वगैरह थे मेरे पास उन सारे को ही मैंने यूज़ किया है। बेसिकली ये सारे आइटम्स मेरे पास थे ही। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आप जो भी देख रहे हो वेस्ट मटेरियल ही है। एंड बाकी थोड़ा बहुत आइटम्स अगर आप चाहो इसको डिफरेंटली अगर ब्यूटीफुल बनाना चाहो, लाइक आप डिफरेंट बेल्स इसमें लगा सकते हो, डिफरेंट बीड्स लगा सकते हो, तो वो आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर इसको एकदम सिंपल में भी रखोगे तभी भी ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगेगा। तो चलो पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, देन इसका फाइनल आउटकम शेयर करती हूँ। नाउ ये इतने में ही कंप्लीट लग रहा था, बट मुझे चाहिए था बिल्कुल ही यूनिक सा और डिफरेंट सा, तो इसलिए मैंने इसमें जूट रोप का भी यूज़ किया है। क्योंकि ये गोल्डन कलर के साथ, ये ब्राउन कलर के साथ ये जूट का जो कलर है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रहा था एक दूसरे के साथ। तो इसलिए यहाँ पे थोड़े बहुत ही जूट का डिटेलिंग्स मैंने ऐड किया है, सो दैट ये थोड़ा सा एकदम ट्राइबल काइंड ऑफ जो आता है एकदम ट्रेडिशनल वाला वैसा वाला लुक इसमें आए। अब इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे छोटे छोटे बेल्स का भी ऐड किया है। एंड इस पे अब ये ड्राई हो गया है तो इस पे वार्निश का भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने काफ़ी टाइम लिया है क्योंकि एकदम धीरे धीरे एक एक स्टेप में कर रही थी और ड्राई होने दे रही थी, उसके बाद ही मैं दूसरे स्टेप में जा रही थी। तो अब देखो यहाँ पे वार्निश के बाद मैं यहाँ पे वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ टू मेक दिस ब्यूटिफुल वर्ली डिज़ाइन, वर्ली आर्ट। तो ये चाहो तो आप पहले भी कर सकते हो, बट इन दैट केस जेल पेन देख लेना। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर जेल पेन के ऊपर मैं वार्निश कर रही थी तो स्मज हो जाता,
इसलिए मैंने पहले वार्निश कर दिया, फिर मैंने इसके ऊपर वाइट जेल पेन से सारे डिटेल्स ऐड किए। काफ़ी छोटे-छोटे डिटेल्स थे तो मैंने इसलिए वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। वैसे आप पेंट ब्रश के साथ भी इसको कर सकते हो। देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, साउंड भी एकदम सूदिंग सा आ रहा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली कैप्चर नहीं कर सकती थी, मतलब इसमें डाल नहीं सकती थी क्योंकि बाहर में और भी बहुत ज़्यादा साउंड थे। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि हर किसी का फेवरेट होता ही है, स्पेशली हम गर्ल्स, जिसको बहुत सारे निक नैक थिंग्स, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें हम इस तरह के बॉक्सेस में स्टोर करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वुडन बॉक्स की बात कर रही हूँ। इस तरह का वुडन बॉक्स आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएंगे। ऑफलाइन तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव ही आता है। तो क्यों ना इसको वेस्ट मटेरियल के साथ ही क्रिएट किया जाए, वो भी बहुत ही ईजीली एंड बिल्कुल ही कम टाइम में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस तरह का एक बॉक्स, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने उसका ही यूज़ किया है। एंड इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कोई भी ऐसा क्राफ्ट नहीं क्रिएट करती हूँ जिसको आज बनाया कल फेंक दिया, ऐसा मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, पैसे भी लगते हैं थोड़े बहुत, और इन्वेस्ट करती हूँ मैं अपना टाइम। तो इसलिए एक फालतू में फेंकने के लिए तो मैं कोई भी क्राफ्ट नहीं बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्राफ्ट बने जो मेरे पास एटलीस्ट, मतलब सालों साल चलते रहे। तो यहाँ पे इसको भी मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये कार्डबोर्ड के शीट्स को एक लेयर निकाल के एंड उसको मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है टू गिव इट अ टेक्सचर। इससे बिल्कुल वुडन टेक्सचर एक आएगा, आप फाइनल आउटकम में देख सकते हो। एंड उसके बाद इसको मैंने कवर कर दिया टिश्यू पेपर से, क्योंकि टिश्यू पेपर से अगर आप कवर करते हो तो सारे चीज़ें जो भी आपके अनइवन एजेस वगैरह होंगे वो सारे ही एकदम सीमलेस लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे सारे को ही मैंने अच्छे से कवर किया, ड्राई किया उसको। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वॉल पुट्टी के साथ। थोड़े से मैंने ग्लू का ऐड किया है एंड देन उससे एकदम हल्का सा पेस्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट अप्लाई नहीं किया है सो दैट सैंडिंग वगैरह करना पड़ता, बट वैसा पेस्ट मैंने नहीं किया। ऐसा रखा कि ये एकदम इजीली इस पर ब्रश के हेल्प से मैंने इसमें अप्लाई किया। अब इसके बाद वो भी जब बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो ऊपर के फ्लैप है इस पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि वुडन बॉक्सेस के जनरली ऊपर वाले पार्ट में एकदम वुड कार्विंग के जो डिज़ाइंस होते हैं वैसे रहते हैं। तो वो वाला इस पर तो मैं कार्व नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। उससे मैं सारे डिटेल्स जो भी डिज़ाइंस है ऐड करूँगी। बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स, लीव्स, ब्रांचेस, मतलब इस तरह के ही डिज़ाइंस मैं रखूँगी, क्योंकि इसी तरह का डिज़ाइन जनरली आपने देखा होगा ये सारे वुडन बॉक्सेस पे। तो यहाँ पे मोल्डेड क्ले से डिफरेंट फ्लावर्स के साइजेस में मैं कट कर लूँगी एंड उसके बाद लीव्स एंड बाकी जितने भी टेंड्रिल्स वगैरह है वो सारे तो मैं खुद से ही यहाँ पे ऐड करूँगी। तो चलो इस प्रोसेस को भी देखते हैं। इसका आउटकम बहुत ही प्यारा आया है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो अब देखो ये बिल्कुल ही ब्यूटीफुली ड्राई हो चुका है और डिज़ाइन कितना ज़्यादा इंट्रिकेट एंड प्यारा लग रहा है। तो इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन के साथ मैंने येलो मिक्स किया था, बिकॉज मुझे ये शीशम वुड के जो भी फर्नीचर्स होते हैं, जो ये कलर होता है हनी फिनिश, इस कलर का शेड है, तो इस कलर के मेरे पास फर्नीचर्स भी हैं, तो मुझे यही कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी कलर का रखा है। और ये वाला जो अभी आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा होगा, बिकॉज़ यहाँ पे उतना ज़्यादा लाइट नहीं था, बहुत ग्लूमी वेदर हो गया था अचानक से, तो बिल्कुल ही लाइट कम था बोल के यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है। अदरवाइज़ आप अगर सर्च करते हो हनी फिनिश वाला, वो जो कलर है एग्जैक्टली इसका शेड वही है। तो उसमें कहीं कहीं पे थोड़े से ब्लैकिश डार्क होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई ब्रश के हेल्प से ये ब्लैक कलर का भी यूज़ किया है। अब देखो इसमें सिर्फ एक बीड और एक इस तरह से हुक काइंड ऑफ ऐड कर दिया एंड कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा, ज़रूर रिक्रिएट करना। और अभी तक अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप नहीं किए हो अभी तक। तो इस तरह के आइडियाज़ हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जिसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक थिक वुडन बेस काइंड ऑफ एक लुक, सो दैट ये जैसा एग्जैक्टली वुडन प्लैंक होता है इसको मैं वैसा लुक में चाहती हूँ। तो ये मैं बेसिकली अपने गार्डन के लिए क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे थिकनेस के लिए आप चाहो तो बहुत सारे कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास उतने सारे कार्डबोर्ड नहीं थे, तो ईजीएस्ट ऑप्शन इज़ टू गो फॉर दिस थर्मोकोल शीट्स, जो कि डिलीवरी पैकेजेस में आते ही है और ये वेस्ट मटेरियल ही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत ही कम मेहनत में आपका जो ये क्राफ्ट का थिकनेस होता है वो बढ़ जाता है। तो अब इसके बाद सारे को अच्छे से कवर कर दिया यूजिंग न्यूज़पेपर, एंड उसके बाद इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट। अब यहाँ पे ये मुझे वुडन प्लैंक की तरह तो चाहिए था, बट वुडन फिनिश में नहीं चाहिए था, मुझे ये टेराकोटा फिनिश में चाहिए था, क्योंकि मैं इसको अपने गार्डन के लिए क्रिएट कर रही थी। तो यहाँ पे टेराकोटा जो पेंट होता है उसको मैंने यूज़ किया है। आप चाहो तो आप इसको ब्राउन वुडन प्लैंक के कलर्स में भी रख सकते हो। मुझे ये इसी तरह ही अपने बालकनी में मुझे लगा कि बाकी एग्जिस्टिंग डेकोर के साथ अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको टेराकोटा फिनिश में ही रखा है। अब इसके ऊपर एकदम सिंपल से कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स एंड इस तरह का बेसिक डिज़ाइंस मैंने ऐड कर दिया यूजिंग ब्लैक एंड वाइट कलर, एंड ये कंप्लीट है। इस पे मैंने छोटे छोटे प्लांट्स भी ऐड किए हैं यूजिंग मैग्नेट्स एंड जो एम्प्टी बॉटल्स होते हैं एक्रिलिक पेंट्स के, तो वो सारे आप ये अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, आपको जैसा भी चाहिए। इसको आप घर के अंदर एज अ डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली इतने में ही ये ज़्यादा भी ब्यूटीफुल लगेगा। अगर इसमें आप ग्रीनरी ऐड करते हो, इसमें आप छोटे छोटे प्लांट्स ऐड कर देते हो, तब तो ये बिल्कुल ही यूनिक एक आइटम आपके पास भी हो सकता है। तो चलो इसका भी फाइनल आउटकम देखते हैं। सारे क्राफ्ट्स में बहुत अच्छे से वार्निश करना, सो दैट आपका भी क्राफ्ट लॉन्ग 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 लास्टिंग हो। तो आप देखो ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट है। आई होप ये सारे ही आइडियाज़ आज के आपको बहुत पसंद आए होंगे। ज़रूर इन सारे को रिक्रिएट करना, रिक्रिएट करते हो तो मेरे साथ भी इंस्टाग्राम पे शेयर करना। और अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत सारे वीडियोस देखते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज़ मैं शेयर करती हूँ, बहुत मेहनत लगता है, बहुत पेशेंस लगता है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और बहुत सारे कमेंट्स भी करना कि आपको ये सारे आइडियाज़ कैसे लगते हैं, और कमेंट्स में ये भी बताना कि आगे आप कौन कौन से आइडियाज़ देखना चाहते हो, तो मैं वो सारे भी आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी। तो चलो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।